वेलकम बैक जी। एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं आपको सुबह की सोच में। अभी हम कराची से अपडेट्स शामिल करने लगे हैं कुछ गर्मी के हवाले से। कल भी इसके हवाले से हमने बात की थी प्रोग्राम में। जो जिना हॉस्पिटल है उसमें अगर लास्ट 24 आवर्स की बात करें 1592 का ये फिगर है। 1592 अफराद जो गर्मी के असरात से मुतासर ये मरीज़ हैं वो हॉस्पिटल में दाखिल हुए, एडमिट हुए, जिनमें से 20 अफराद की जान भी चली गई और 29 को मुर्दा ही अंदर लाया गया है। और जल्दी जो बरसात का जो सीज़न है या बारिशें ना होने की वजह से इस वक्त शदीद गर्मी है कराची में। मेट ऑफिस की पेशगोई के मुताबिक गर्मी का यह मौसम कल तक जारी रहेगा। बल्कि चीफ मेट से लास्ट टाइम हमारी जब बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि आज यानी 27 जून से लेके 1 जुलाई तक कोई नया स्पेल आना है, मानसून का पहला ये जो स्पेल है। लेकिन कराची में बारिश की उन्होंने नहीं कहा था। तो कल के बाद शायद कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एनी हाउ रिहायशियों को एहतियात की सिफारिश है मेट ऑफिस की जानिब से कि वो दिन के 10 बजे सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक धूप में ना जाएं। कोशिश करें एटलीस्ट, जाहिर है किसी ना किसी काम से ही इंसान बाहर निकलता है इतनी गर्मी में, लेकिन कोशिश करें कि घरों से बाहर ना निकलें। सोमवार को कराची ने इस साल का सबसे गर्म दिन मनाया है, जहाँ पर तमाम शहर में दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड रहा है। इस पर मज़ीद बातचीत करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन किया जी राना कदीर, हमारे रिपोर्टर हैं कराची से। कदीर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या सूरत हाल है इस वक्त? कल हमने जब जिक्र किया था, बल्कि परसों भी, तो कुछ नंबर हमारे पास था जो लोग गर्मी की वजह से या हीट स्ट्रोक की वजह से जिनकी वफात हुई। अभी ये क्या नंबर है? कितने पेशेंट्स अभी एडमिट भी हो चुके हैं? देखिए, इसमें जो है एक तो जो अस्पताल है या महकमा सेहत है उसकी जानिब से कोई अब जाहिर है इसमें जो पेशेंट है हीट स्ट्रोक से मुतासरा उनकी तादाद में इजाफा हुआ है। कोई बाकायदा उनकी जो है अदाद शुमार जारी नहीं किया जाता, जिसकी वजह से कंफ्यूजन जो है पूरी पैदा होती है। और कोई किसी अस्पताल के फिगर्स कोट कर रहा होता है, कोई जिना अस्पताल के, कोई किसी के, लेकिन कोई ऐसा महकमा सेहत की जानिब से होना ऐसा चाहिए था कि कोई एक मुश्तरका तौर पर पूरे शहर के जो भी पेशेंट है अगर हीट स्ट्रोक के उनका एक जो है वो रोजाना की बुनियाद पर एक जारी किया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और पूरी मतलब ये इसमें जो पेशेंट्स हैं इनके मुख्तलिफ आदाद शुमार जो हैं वो कंफ्यूजिंग, मैं ये कहूँगा आदाद शुमार वो जो है मुख्तलिफ मीडिया पे जो है चलते हुए दिखाई देते रहे और मुख्तलिफ नंबर्स हमें नजर आ रहे हैं। कदीर, अच्छा साथ ही में ज्वाइन किया है फैसल ईदी साहब ने भी, उनको भी खुशामदीद कहते हैं और इस गुफ्तगू का हिस्सा बनाते हैं। फैसल साहब अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू फॉर योर टाइम। सर बताइएगा कराची की इस वक्त जो सूरत हाल है इस पे आपकी क्या राय है? हुकूमती इकदाम ऑब्वियसली नाकाफी हैं या आपको क्या लगता है कि मजीद क्या कर लेना चाहिए हुकूमत को? लोग यहाँ पे मर रहे हैं। हाँ बिल्कुल मैडम, ये तो कल निस्बतन जो है वो बेहतर था। कल का दिन जो है वो उसमें इतना ज्यादा रश नहीं था और हलाकतें भी कम हुई हैं और हमारे पास भी कम आई हैं। आज इंशाल्लाह उम्मीद है कि और बेहतर हो जाएगा, लेकिन जो पिछले 4-5-6 दिन गुजरे हैं वो बहुत ही तशवीशनाक है। और 2015 की जो हीट वेव आई थी तो कमिश्नर कराची ने एक रिपोर्ट मर्तब की थी जिसमें हीट वेव की शक्ल के अंदर हमें कौन कौन से इकदाम करने चाहिए थे, हमें उसको रिव्यू करने की जरूरत है कि 41-42 टेम्परेचर पे जो है वो हमें क्या करना चाहिए जब हीट वेव की कंडीशंस हो। और इसके लिए जो है ना हमें दोबारा से उस पर जाना होगा और उसको रिव्यू करना होगा। और उनके जो इकदाम थे कमिश्नर कराची ने जो बनवाए थे एक्सपर्ट्स की राय के मुताबिक उन पे अमल नहीं हो सका अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि लोगों को अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी लेवल का जो है वो मसला बनेगा। और हमें दोबारा से रिव्यू करना चाहिए ताकि हमारी याददाश्त का हिस्सा बन जाए और जो है वो नेक्स्ट टाइम अगर खुदा ना खास्ता इस तरह की कोई चीज होती है तो उसको हम कवर अप कर सकें, उसका हम मुकाबला कर सकें और लोग जो है वो अपनी बचत कर सकें। बिल्कुल। अच्छा फैसल साहब, ये जो हमारे सामने नंबर्स आ रहे हैं जिन लोगों की जो जाँ बहक हुए जो लोग, वो नंबर मुख्तलिफ है, कभी कुछ सामने आता है कभी कुछ। आपके पास बेहतर इन्फॉर्मेशन होगी, प्लीज अगर आप हमें बता सके कि ये असल नंबर क्या है। देखें, इसमें कल का शामिल नहीं है, परसों तक का जो है 568 हमारे पास टोटल ये वो है जो हमारे ईदी सर्द खाने में या गुसल खानों में मैयतें आई हैं पिछले 5 दिनों में। 568 आपने बताया नहीं है, कल भी 110 या 111 के करीब थी और अमूमन जो आती हैं वो 30 से 40 के करीब आती हैं। और ये थोड़ा सा हाई नंबर था, इसलिए हमारे लिए भी थोड़ा सा तशवीशनाक था और हम चाह रहे थे कि लोगों को किसी तरीके से अवेयर किया जाए ताकि इन अमवात को कम किया जा सके।
तो फैसल साहब, ये जो आपने बताया नंबर यकीनी तौर पर ईदी सेंटर में आने वालों का ही है, इसके अलावा जो बाकी हॉस्पिटल्स की हमारे पास खबरें आ रही थी या फिर ऐसे अफराद जिनकी शनाख्त नहीं हो पाई थी वो इससे अलग हैं, राइट? नहीं, हमारे पास जो इसमें लावारिस हैं वो भी शामिल हैं, लेकिन जी। लावारिस की तादाद 30-35 से ज्यादा नहीं है इस 568 में। और अगर मैं छठे दिन को शामिल करूं तो फिर ये 600 समथिंग हो जाएगा ना, 670 से ऊपर चले जाएगा। माय गॉड। और मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर हम जुडिशल इंक्वायरी के लिए अगर अपने चीफ जस्टिस को रिक्वेस्ट करें, आपके चैनल के तवज्जुह से आप भी रिक्वेस्ट करें, मैं भी रिक्वेस्ट करता हूं कि एक जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए इस पे साइंटिफिक बुनियाद पे, ताकि अगली दफा जो गलतियां हुई हैं इस हीट वेव में वो ना दोहराई जाए और वो गलतियां जो है वो पॉइंट आउट की जाए, ताकि अगली दफा वो ना दोहराई जाए, जिससे ये सैकड़ों हलाकतें होती हैं। बिल्कुल। अच्छा फैसल साहब, ये जो डेड बॉडीज आ रही हैं ये ज्यादातर कौन से इलाकों से आ रही हैं? ये ज्यादातर गरीब इलाकों से आ रही है जहां बहुत ज्यादा लोड शेडिंग हो रही है, और लोगों से अगर पूछा भी जाए तो वो यही बताते हैं कि लोड शेडिंग की ही वजह से हमारे जो है वो अजीज की तबीयत खराब हुई और वो उसकी जो है वो अपनी जान नहीं बचा सका। ये असल में जब हीट वेव होती है ना, तो मॉइस्चर और स्टेबिलिटी एक जैसा माहौल अगर 3-4 दिन तक रहता है तो उसमें ये क्या होता है कि जिस्म ऑलरेडी हवा में नमी का तनासुब बहुत ज्यादा होता है, हवा में पानी होता है। यस। जहाँ पे इस तरह की जो हीट वेव चल रही होती है वो कराची समंदर के करीब है, तो यहाँ पे हवा में पहले ही नमी का तनासुब होता है, और हमारा जो पसीना जो हमारे जिस्म को ठंडा करने के लिए कुदरत का एक मैकेनिज्म है, हजारों सालों से लाखों सालों से ये सिलसिला चल रहा है, ये इसकी जो सलाहियत होती है जिस्म को ठंडा करने की वो खत्म हो जाती है, और जिस्म में फिर टेम्परेचर एकदम राइज होता है, और इंसान चंद घंटों के अंदर जो है अगर उसको मेडिकल ट्रीटमेंट ना दी जाए या उसको हीट से ना निकाला जाए तो वो इंतकाल कर जाता है। अच्छा फैसल साहब, आपने ये बेसिकली वेट बल्ब इवेंट कहलाता है हीट वेव के दौरान। जी जी। अच्छा, आपने जिक्र किया था 2015 में कुछ गाइडलाइंस तैयार की गई थी कमिश्नर कराची की मदद से, वो इम्प्लीमेंट करने की अभी फौरी तौर पे ज़रूरत है। अगर उसकी कुछ गाइडलाइंस में से कुछ पॉइंट्स अगर आपके जहन में हैं तो प्लीज़ बताइएगा हमारे नाज़रीन, ताकि उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। मुझे इसमें ये था कि 42 टेम्परेचर पे इमरजेंसी डिक्लेयर करनी चाहिए थी, और मुझे कल एक जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट है, उसने मुझे इसकी कॉपी भेजी थी। 25 पेज पे इसकी कॉपी अवेलेबल है, और आप भी अगर सर्च करेंगे तो ये आपको मिल जाएगी। और उसमें ये था कि 42 टेम्परेचर जब राइज होता है हीट वेव की कंडीशन में, तो इमरजेंसी डिक्लेयर होगी और लोगों को जो हिदायत दी जाएंगी कि वो बाहर ना निकले, हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाएगी, और दीगर दूसरी चीजें जो है वो उसमें बहुत सारी चीजें हैं कि कौन कौन से महकमे को कौन कौन सी चीजें करनी है, ताकि जो है वो अमवात को कम किया जा सके और लोगों को जो है वो बचाया जा सके। और इसमें सबसे बड़ी वजह ये हीट वेव के दौरान अगर लोड शेडिंग को खत्म कर दिया जाता तो इतना नुकसान नहीं होता। अच्छा फैसल साहब, आज की क्या सूरत हाल है? अभी तक का टेम्परेचर वगैरह, आज क्या एक्सपेक्टेशंस है? आज बहुत बेहतर लग रहा है, बाहर में आज माहौल में निकला, आज बहुत बेहतर है। और 2-3 दिन जब तक ये हीट वेव की इमरजेंसी है, अगर मैं इलेक्ट्रिक कंपनियों को, वापडा को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो है लोड शेडिंग ना के करें, दौरान ये को खासकर कम गरीब किया इलाकों में जहाँ पे कच्ची आबादियां हैं, क्योंकि उनमें वैसे ही दरख्त नहीं है और टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है। कंक्रीट का जंगल बना हुआ है, हमारे कराची का 70% इलाका तो जो है कंक्रीट का जंगल बना हुआ है, तो उन इलाकों में बिल्कुल ना करें, और इसके बाद पहले भी जितना जुल्म करना है गरीबों के साथ करते रहें। बिल्कुल जी, ऐसा ही है, ये तो जुल्म है गरीबों के साथ और इसके जिम्मेदार यकीनी तौर पे ओहदेदारान ही है। फैसल साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमें अपना वक्त देने के लिए। कराची हाल है नाज़रीन, फैसल ईदी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है, और लोड शेडिंग का दौरानिया कम से कम किया जाए, ताकि हीट वेव, ये ऑलरेडी मौसम इतना ख़राब है, इतना बुरा मौसम है, और उसमें लोग एक बड़ी तादाद में जाम बहक हो रहे हैं। हुकूमत को फौरी तौर पर कुछ ना कुछ करना चाहिए कराची के लिए। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं।